ये देश बेवकूफ़ों के साथ भरा हुआ है। बेवकूफ़ यानी कि वो लोग जो कि लाइक बेवकूफ़ होते हैं। बेवकूफ़ होने का एग्ज़ाम्पल मैं तुमको नहीं देने वाला अभी तो बिकॉज़ तुम्हें यहाँ पर इस ज़िंदगी में बहुत सारे बेवकूफ़ मिलते होंगे। ये जो बेवकूफ़ प्राणी होंगे ये बेवकूफ़ इसलिए है बिकॉज़ वो सोचते नहीं हैं ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के बारे में। मतलब उस चीज़ के बारे में जो उनको सोचना चाहिए। ये जो चीज़ होती है वह कितनी उससे उन पे इम्पैक्ट कर सकती है, ये चीज़ वो नहीं सोचते बिकॉज़ उनकी जो लाइफ़ होती है, उनकी सोशल जो लाइफ़ होती है वो एक्सटर्नली डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ द पीपल की जो लाइफ़ होती है वो एक्सटर्नली चलती है। ये जो एक्सटर्नल लाइफ़ होती है यही तुमको शेप करती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो शेप तुम्हारी जो लाइफ़ होती है वो बहुत बुरी वाली टाइप होती है। इसलिए ये इस देश के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ हैं। अगर हम इस देश को फिर से लोगे तो ये देश इस तरह का इंसान आई थिंक ओह शिट आई फॉरगॉट अबाउट दैट बट इस तरह के इंसानों से भरा हुआ है जिनके अंदर एम्बिशंस तो हैं ऑफ कोर्स दे एग्जिस्ट इन एवरीवेयर एनी प्लेस एंड एनी मैच पर वो चीज़ कभी काम नहीं करने वाली कितना तुम उसको आगे लेके जाओगे फिर इतना तुम उसको आगे सोचोगे बिकॉज तो तुम उसको करोगे नहीं उस चीज़ का कोई फायदा मतलब होता ही नहीं है इट्स बेसिकली एज इट थिंग एग्जिस्टेड इन योर ओन माइंड जो कि लाइक बाहर का भी एग्जिस्ट कर ही नहीं पाए तो बेसिकली इनविजिबल या इसलिए इसके लोग कितने बेवकूफ़ हैं तो उनको मैं इस एग्जांपल से दे सकता हूँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं आई थिंक मेजोरिटी की मैं बात करने वाला हूँ जो कि रहते एज की जो उनकी मैं रखूँ लाइक तुम बच्चों को ले सकते हो बच्चों की जो मोस्ट ऑफ टाइम जिन बच्चों से मिलता हूँ वो बच्चे इस तरह के बच्चे होते हैं जो कि लाइक उनकी जो लाइफ होती है इस तरह से बनी हुई होती है उनके माँ बाप वो बेहतरीन चीखें चूकें और जो भी जो करें उनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता उन बच्चों को अगर कोई टांग देगा तो वो गुस्सा हो जाते हैं बिकॉज उनको जो एक होता है उनकी जो मदर इंस्टिंक्ट या फिर प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है वो फायर हो जाती है बट फायर करने का ये मतलब नहीं कि तुम असली में एक्चुअल में तुम्हारा राइट होने का मतलब वो राइट होता है जब तुम एक्चुअल में सेल्फ अवेयर होगे और तुम उस चीज़ को मान पा रहे होगे तब तुम राइट हो सकते हो किसी न किसी तरीके से बट ये चीज़ का मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम राइट हो अगर तुम जिसको गुस्से से टाल रहे हो और गुस्से से तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो दैट्स ए signs of people who like don't even think much and just go to defensive mechanism जो कि है बस गुस्सा करना जब कोई हार्श रियलिटी से चेकमेट कर देता है मैटर ऑफ द थिंग इज जितना तुम सोचोगे उतना तुम उस चीज़ को पा पाओगे और जितना तुम सोचोगे उतना चीज़ को पा पाओगे बट हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं पहले तुमको एग्जाम्पल से मैं नहीं बताना चाहता बिकॉज आई थिंक तो रिसेंटली जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके अंदर तुम देख सकते थे मैंने पहले ऑफ कोर्स मैं सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करता बट अगर तुम जो मैंने देखा मैंने थोड़ा सा मैंने देखा पहले उस चीज़ को अगर तुम बता पाओ तो पहले चीज़ इस तरह से देखा कि वेल those people are just not serious बिल्कुल सीरियस नहीं है सीरियस हैं ऑफ कोर्स बट डोंट दैट वे ऑफ सीरियस देयर जो डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है जो कि कॉपिंग करना वो कॉपिंग करना ज़्यादा करते हैं कंपेयर टू डूइंग द एक्चुअल वर्क doing the actual work is basically just being okay there just being there and just pushing forward that's the actual work and वो कर रहे थे एक तरीके से वो चीज़ तो कर ही रहे थे और डिफेंस जो मैकेनिज्म था उनका वो इस तरह से काम कर रहा था कि पहले वो कॉपी कर रहे थे उस चीज़ को गेट रेडी विद मी वाइब्स hey get ready with me and we get ready with this and that and that वो जिसके बारे में मेरे को उतना तो मैं बता नहीं सकता बट उतना तो है एंड इसी चीज़ को मैं फिर से तुम एग्जांपल दूंगा मैं इसको एक शॉर्ट एग्जांपल से इस देश के लोग कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं कितने बेवकूफ़ हैं और क्यों इसलिए बन गए मैं कह सकता हूँ कि इसलिए बने हुए हैं बिकॉज उनका जो एक सोचने का तरीका होता है बिकॉज वो इस तरह से डिपेंड करता है ये इंसान कितना मेरे लिए काम करता है ये इंसान मेरा कितना मानता है जनो नहीं ये इंसान क्या कर रहा है जिंदगी में तुम्हारा जो नेबर होगा तुम्हारे शर्मा जी का लड़का ठाकुर जी का लड़का तुम्हारा जो लड़की है तुम्हारे जो बेटी होगी उनको जो मैरिज के लिए पुश कर रहे हो उनको तुम एक्सट्रैक्ट राइट ऑफ थिंग्स this is not a society this is a society built by the people who think others opinion matter and the truth is others opinion do matter in a way this is basically that they do not matter जो ओपिनियन मैटर करता है वो बेसिकली वो पहला ओपिनियन है कि उनका ओपिनियन मैटर करता है नहीं है बस ये ओपिनियन मैटर करता है That's exactly why, friends, it's a stupid society along with the stupid people of this dish. This country is filled with dumbasses along with your politicians. Politicians are never dumb. Let's make it that clear. तुमको एक एग्जांपल दूंगा मैं फिर 2-3 एग्जांपल दे सकता हूँ पॉलिटिशियंस कभी डम नहीं होते उनका जो माइक्रो जो कहूँगा उसका उनका जो एक रहता है दिस दे आर बेसिकली जस्ट अबव लेवल 2 फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल उनका जो बस उतना काम करता है बस वंस टू थिंक या मैं चीज़ कर सकता हूँ
ज़्यादा सा चीज़ पे वेल कास्टिज्म एंड रिलीजन जो चीज़ें वो चीज़ होती हैं वो डिपेंड हो सकती डिवाइड हो सकती हैं एंड उस तरह से डिवाइड हो गई थिंक दूसरे पास रखा जा सकता है एंड या उससे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं विच इज़ बेसिकली fear of just losing your culture, xenophobia. Xenophobia is a thing जहाँ पे तुम्हारे को डर लगता है कि ये इंसान मेरे कल्चर को बर्बाद कर सकता है मेरे जो है मेरा आन शान लोकल मेरा जितना भी मैं जिस जगह पे रहता हूँ उस चीज़ को बर्बाद कर सकता है xenophobia की सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा सरफेस लेवल तुमको मैं एक एग्जांपल दूँ तो विच इज़ बिहार बिहार वालों को कैसे ट्रीट किया जाता है वेल तुम खुद देख सकते हो तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे दादा या फिर तुम्हारे कितने नेबर कैसे पर्सन से ट्रीट करते हैं भले वो पर्सन कैसा भी होगा उसे ट्रीट कैसे किया जाता है तुम उसको खुद दे सकते हो एंड xenophobia is justifiable from their POV which is well a thing जो कि लाइक उससे मैं बात नहीं कर सकता बट या जैसे मैं तुमको इतने मैं एग्जांपल दे चुका हूँ कि आई थिंक मैं आपको इतने एग्जांपल नहीं दे चुका हूँ कि पहले इस देश के लोग कितने बेवकूफ़ हैं अगर तुम अभी भी लग रहा है कि देश के लोग बेवकूफ़ हैं तो वेल वो हैं बेवकूफ़ ये सेल्फ अवेयर बेवकूफ़ उनको पता है क्या करना है बट वो चीज़ें बिल्कुल नहीं करेंगी वो उनको पता है ये जो कचड़ा है उनको वो कचड़े में और कचड़े के थाले में फेंकना है और वो चीज़ क्या करने वाले हैं उनको पता है वो चीज़ क्या करेंगे वो करेंगे उस सामान को लेंगे फेंक देंगे उस सामान को लेंगे फेंक देंगे उस सामान को लेंगे एंड यस दैट्स जस्ट हाउ इट वर्क्स एंड या ये चीज़ अवेलेबल हर चीज़ के लिए होती है तुम चाहे बोट्स के लिए जाओ या फिर किसी और चीज़ के लिए जाओ किसी खाना लेने जाओ किसी की शादी गुजर रहे हो या फिर गाड़ी लेने जाओ या फिर कोई अलग सा व्हीकल एंड सो ऑन मैनी पीपल इन देयर लाइव्स डोंट रियली थिंक दैट वे बहुत से लोग होते हैं जिंदगी में उस तरह से नहीं सोचते because they don't want to think they think like oh I don't want to go to मैं तो अब्रॉड जाऊंगा मैं इतने पैसे कमाऊंगा मैं तो अब्रॉड जाऊंगी मैं इतने पैसे कमाऊंगी एंड वो चीज़ बिल्कुल काम नहीं करते because that's it thinking कि तुम अब्रॉड जाओगे पैसे कमाओगे अब्रॉड जाके तुम्हारे जो खर्चा होगा वो अलग से होगा तो अब्रॉड जाके तुम्हारा जो रहने का ढंग होगा वहाँ से अलग से खर्चा होगा एंड या तुम्हारे जो पैसे बचे वेल वो बेसिकली पाकिस्तान में लग जाएंगे बेसिकली या तुम ठंडी के साथ गए थे और ठंडी के साथ वहाँ पे गए कमाया था तो मैं कुछ नहीं ठंडी बनाई और ठंडी से वापस आ गए ये चीज़ ऑफ कोर्स कितनी प्रेवलेंट है तुमको पहले से पता है पीपल इन दिस कंट्री आर डम बट हाउ डम दैट्स अ स्टेटमेंट I don't really have the words to describe. I know this is going to sound a little bit odd. मुझे पता है ये चीज़ बोली ये आउट साउंड कर सकती है तुम इस तरह से ले सकते हो कि वेल ये इंसान क्या बात कर रहा है तो वेल ओह शिट एंड या दिस पर्सन इस कंट्री के लोग हैं वेल डम हैं अरे तुम गुस्सा है कि भाई ये बंदा क्या बात कर रहा है कैसे बात कर सकता है इस बारे में वेल ब्रो यू लिव इन ए फंक्शनल वर्ल्ड जहाँ पे तुम्हारी मोरलिटी या लग्जरी तुमको मिल सकती है बट नॉट इन अ वर्ल्ड जहाँ पे तुमको जो एक्चुअल में चीज़ें फेस करनी होंगी वो चीज़ उनको फेस करनी पड़ेंगी उस ज़िंदगी में तुम नहीं जीते तुम रिस्क में जीते हो कि वेल I can just comfortably sit from my sofa, eat bread and pakora and just comment on this and this. That's how everyone works right now. हर कोई इस तरह से काम करता है एंड जिस तरह से तुम जितना सोचोगे वेल उतना तुम पा पाओगे जिस चीज़ को जैसे तुमको मैंने एक पहले चीज़ बताई थी ये चीज़ कितने काम में आती है ये चीज़ अगर तभी काम में आएगी अगर तुम एक्चुअली अप्लाई करने की कोशिश चीज़ को रहने दो सो या एंड ऑफ दैट लाइन इज इस देश के लोग बेवकूफ़ हैं okay I'm ending this video right here. Bye bye.